हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हम सफ़र में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 6 को अच्छे से नहीं पढ़ा, अर्थात वो अभी वर्तमान में यूपीएससी और अदर पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होगा। एनसीईआरटी विल प्रोवाइड यू ए सॉलिड फाउंडेशन। यही आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देगा जो कि आगे के भी चैप्टर्स हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो आज का टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वह टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी कि जो सोलर सिस्टम में है उसमें अर्थ का क्या रोल है वो हम लोग देखेंगे, अर्थ का सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लोग कंपेयर करेंगे अर्थ के अलावा जो प्लैनेट्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे, आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अर्थ में हैं और बाकी में नहीं हैं और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। यानी कि हम लोग सोलर सिस्टम को अच्छी तरीके से हम लोग अध्ययन कर लेंगे इस टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। मैं पहले बता देता हूँ कि यह टॉपिक को मैं 2 लेक्चर में कवर करूँगा। पहला लेक्चर में होगा वो जितना डिस्कस हो सके कंटेंट को डिस्कस करूँगा, और सेकंड लेक्चर में जो बचे हुए कंटेंट रहेंगे और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैं उन प्रश्नों को भी कवर करवाऊँगा जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने सामने एनसीईआरटी की पुस्तक रखे होंगे और जो मैं बोलूँगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसे आप नोट कर लीजिएगा और इवन मार्क कर लीजिएगा वहाँ पे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल का एक पार्ट है पृथ्वी। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो सोलर सिस्टम में स्टार्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लैनेट आते हैं, सैटेलाइट आते हैं, कुछ मेटियोर्स आते हैं, कुछ कॉमेट्स आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं बेस बना रहा हूँ, बस आप एक टर्म सुन लीजिए एक बार कि स्टार भी होता है, प्लैनेट भी होते हैं, सैटेलाइट भी होते हैं और मेटियोर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कह रहा है कि जब सनसेट हो जाती है यानी जब रात हो जाती है तो कितना वंडरफुल लगता है, कितना आश्चर्यजनक लगता है स्काई यानी आकाश। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। पहले तो हम लोग जैसे ही आप ऊपर ताकेंगे तो आपको दिखेगा कि 1-2 स्टार है जो काफ़ी चमकीले हैं। ठीक है, सून यू वुड सी डैट ए नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो शाइनिंग स्टार हैं उनका नंबर बढ़ते जाता है, इंक्रीजिंग करते जाता है और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द होल स्काई इज फिल्ड विद द टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है पूरा जो आकाश है वह टीनी शाइनिंग छोटे छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट से कवर है, भरा हुआ है। ठीक है, एंड सम आर ब्राइट एंड अदर आर डिम। उसमें से आप देखेंगे आकाश में तो कुछ स्टार्स हैं जो कुछ ऑब्जेक्ट अभी कह रहा है, यहाँ पे अभी ना आपको बता रहा है प्लैनेट है, न सैटेलाइट है और न ही स्टार है, बस बोल रहा है ऑब्जेक्ट है। तो बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो हैं, जो पदार्थ है वो कुछ ज़्यादा चमकीले हैं और कुछ कम चमकीले हैं यानी डिम है। ठीक है, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडी विद द डायमंड्स, दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। ऐसा आपको मतलब कि दिखता है कि आकाश में जो तारे हैं वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स जो मैं अभी बताया वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस डैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एंड एज अदर डू। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट चमचमा नहीं रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट चमचमा रहे हैं।
दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। तो कुछ ऐसे भी आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे आकाश में, उसमें जिस तरह से मून है जो विदाउट शाइनिंग, विदाउट ट्विंकलिंग, मून तो शाइन तो करता है विदाउट ट्विंकलिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट आपको मून के अलावा मिल जाएंगे जो शाइन करते हुए रहेंगे और ट्विंकलिंग नहीं करते हुए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे along with these bright object you may be also see the moon on the most of the day। आप जो ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं वो तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ साथ आप मून भी देखते होंगे हर दिन, ठीक है। इट में हाउ एवर अपेयर एट अ डिफरेंट टाइम, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि जो मून है वो कहीं ना कहीं हर दिन डिफर टाइम में आपको दिखता होगा, डिफर शेप उसका होता होगा। जैसे कभी फुल मून हुआ, इसके बाद मून का साइज घटने लगता है, कुछ इस तरह का मून, इसके बाद हाफ मून हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद मून तो कभी कभी क्या जाते हैं धीरे धीरे करके एक ऐसा नाइट आता है उसमें मून आपको दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो फुल मून नाइट को बोला जाता है पूर्णिमा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फुल मून लाइट यानी ऐसा मून जो पूरी तरह से दिखाए, पूरा उसका जो जो स्फीयर है पूरा दिखे, और तो उसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। यदि मून का कोई पार्ट नहीं दिख रहा है यानी नाइट में मून आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो गया कि अमावस्या है, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया पूर्णिमा और अमावस्या का, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि देखिए मून है जो डिफर टाइम, डिफर शेप और डिफर पोजीशन में आपको दिखने को मिलेंगे हर दिन। यू कैन ऑल्सो सी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम, यानी फुल मून आपको एक महीने में एक दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, मैंने आपको बताया कि फुल मून नाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। एंड ए fortnight later you can see it at all, it is a new moon नाइट और अमावस्या। मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, तो कहीं ना कहीं आप जिस दिन अमावस्या होता होगा उस दिन तो मून का लाइट तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप आकाश को अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर नाइट उस दिन होती है। डू यू वॉन्डर भाई कैन नॉट बी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। चलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन ही है कि आप बता सकते हैं कि दिन में है जो आपको चंद्रमा क्यों नहीं दिखता है और बाकी जो टीनी ऑब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जो आकाश में चमचमाते हैं रात को, वो दिन को क्यों नहीं दिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका एक ही लॉजिक है कि देखिए दिन में सन होता है, ठीक है। तो सन भी एक स्टार है और सन का जो शाइनिंग है, जो ग्लोइंग है, बाकी ऑब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए कि एक रूम है उसमें एक ऐसा लाइट है जिसका ग्लोइंग पावर ज़्यादा है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो बाकी जो लाइट होते हैं उनका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है। यही लॉजिक यहाँ पे होता है कि डे टाइम में जो सन है उसका लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण मून का या फिर बाकी अदर स्टार्स हैं उनका शाइनिंग नहीं दिख पाता है। इस चलते हम लोग सिर्फ दिन को सन को देख पाते हैं। इसका आंसर ये हो गया। ऐसे देखिए एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, इट इज़ बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो सन का जो ब्राइट लाइट है वह है जो बाकी जो अदर्स ऑब्जेक्ट हैं उनके लाइट को देखने में सक्षम नहीं बनाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ, द सन एंड द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडी। अब एक टर्म आता है सेलेशियल बॉडी। देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि अभी तक आपने इस लेक्चर में इवन कुछ नहीं समझा, बस इतना चीज़ आपने समझा, इसका मतलब आपका टारगेट है जो सही दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि फुल मून नाइट को हम लोग क्या कहते हैं। फुल मून नाइट को आप लिख सकते हैं, फुल मून नाइट को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा। उसी तरह से नो मून लाइट नाइट को हम लोग बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। दो चीज़ मैंने बता दिया। तीसरा चीज़ आपको ये सीखना है, ये क्वेश्चन, कोई आपसे क्वेश्चन करे
इवन आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके टीचर कर सकते हैं, या फिर इवन आपके गार्जियन भी कर सकते हैं कि बताइए कि जो नाइट टाइम में जो मून्स और स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो चमकते हैं, वो दिन को क्यों नहीं दिखाई देते? तो एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सन का जो लाइट है वो ज़्यादा ब्राइट है, उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण बाकी अदर लाइट हैं जो वो भी दिन में भी मून होते हैं, दिन में भी स्टार्स होते हैं, लेकिन वो नहीं दिख पाते हैं। चलिए 2 आंसर मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, बस आपको वो कंसेप्ट पकड़ के रखना है। यदि आपने एक कंसेप्ट सीख लिया कि पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, और इसके बाद फिर कि दिन में ही मतलब कि स्टार्स और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई, स्टार्स और मून क्यों नहीं दिखाई देते हैं, 3 का आंसर आपको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है सेलेस्टियल बॉडी, कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है? तो ये सेलेस्टियल बॉडी तो उससे बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं जो स्काई में आपको सारा चीज़ दिख रहा है वो सब सेलेस्टियल बॉडी है। अब क्या क्या दिख रहा है? तो स्काई में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि देखिए स्काई में स्टार्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट हैं, मून्स, इसको प्लैनेट हैं, कॉमेट्स कुछ हैं, कुछ मेटियोर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं कंबाइनली। देखिए द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो नाइट स्काई में जो ऑब्जेक्ट शाइनिंग करते रहते हैं, और सन, मून और जो नाइट स्काई में जो शाइनिंग करते रहते हैं सारे को सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। देखिए क्लास 6 का स्टैंडर्ड की पुस्तक इस चलते उतना ब्रॉड में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको ब्रॉड में बता दिया कि किसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। स्टार को सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, सैटेलाइट को सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, और प्लैनेट को सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, कॉमेट्स को बोलते हैं, मेटियोर्स को बोलते हैं, सारे को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग, ऐसा पता है आपको कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे स्टार भले आपको देखने में छोटे लगते होंगे, लेकिन स्टार बहुत बड़े होते हैं। ये स्टार छोटे ही चलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं सिंपल कि इवन आपने एरोप्लेन चलते हुए देखा होगा आकाश में, तो आपको लगता होगा कि एरोप्लेन कितना छोटा है, लेकिन वास्तव में जब आप उसे रनवे पे देखिएगा तो एरोप्लेन होता है, उसमें अप्रोक्स 200 लोग उसमें बैठ जाते हैं, इतना बड़ा वो होता है। यानी आप एक सिंपल तरीका से कह सकते हैं कि एक ट्रेन का जो बॉगी होता है उससे भी बड़ा साइज एरोप्लेन का होता है, लेकिन दूरी के कारण यह ऑब्जेक्ट है जो छोटा दिखाई देता है। वही हालत है स्टार का। स्टार पृथ्वी से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसके कारण स्टार है जो टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल की तरह दिखता है, ठीक है। तो सम सेलेस्टियल बॉडी क्या है, बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़े में कौन कौन जाएंगे, और हॉट भी हैं, तो उसमें हो जाएंगे स्टार, ठीक है, जो बड़े भी हैं और हॉट भी हैं। और स्टार का जैसे देखिए बहुत सारे स्टार होते हैं, ठीक है ना, मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। उसी स्टार में एक स्टार उसका नाम है सन, समझे। सन भी एक स्टार है, आप ये चीज़ टर्म याद कर लीजिए। कोई पूछे सन क्या है तो सन एक स्टार है। अर्थ क्या है तो अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है। और मून क्या है तो मून एक सैटेलाइट है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत गर्म होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और वो गैसेस के बने होते हैं। एंड दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनके अपने हीट और लाइट होते हैं। विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, जिसे वो लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं, ठीक है। एंड देज सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार, और वो सेलेस्टियल बॉडी है जो स्टार है। यानी यहाँ से आपको स्टार का कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया कि क्या स्टार क्या होते हैं, बिग होते हैं, स्टार क्या होते हैं, हॉट होते हैं। स्टार किससे बना होता है तो मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, या डिफरेंट गैसेस से बना होता है, ठीक है। और स्टार के पास क्या होता है कि स्टार के पास अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है, ठीक है। इसे हम लोग स्टार कहते हैं। और सन एक भी स्टार है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सन इज ए स्टार। चलिए काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन, क्लियर यहाँ बोला गया है जो कि काउंटलेस जो अनगिनत हैं, असंख्य हैं, जो ट्विंकलिंग स्टार है, चमचमाते तारे हैं जो कि नाइट स्काई में दिखते हैं, वह सिमिलर टू सन है। यानी कि वह सन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वही स्टार के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन वो तारे हैं, जैसे आप बोलिए कि ठीक आप कह रहे हैं कि स्टार है जो सन भी जो है जो का स्टार है, लेकिन सन का जो एनर्जी है वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन स्टार का तो एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दूरी ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा न लाइट पहुँच पाती है स्टार का, और न ही हीट पहुँच पाती है स्टार का, ठीक है। इस चलते हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, ठीक
ठीक है। एंड दे लुक टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द, मैंने बता दिया कि स्टार है जो बहुत छोटा इस चलते दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस डेट ऑल द ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। मैंने आपको ऑलरेडी एरोप्लेन का एग्जांपल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप दूरी से देख रहे हैं तो वो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। हाउ अ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ग्रेट हाइट। वही सेम एग्जांपल है कि एरोप्लेन देखते हैं कितना छोटा दिखता है जब अपने हाइट पे होता है, हम लोग नीचे से देखते हैं। व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। और रात को आप यदि आकाश को देखे होंगे, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो अब जाकर के देख सकते हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे स्टार का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। वो आपको नोटिस करना पड़ेगा और वो नोटिस करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे आप नोटिस कर लीजिएगा और वो ग्रुप ऑफ स्टार आपको दिख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। देखिए ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, यानी बहुत सारे तारे को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर या फिर उसको अर्सा मेजर भी कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर, ये नाम आप याद रखिएगा। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है, कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब कि स्टार का ग्रुप हो स्पेसिफिक पैटर्न में तो उसे हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और एक कॉन्स्टलेशन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अर्सा मेजर इन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टलेशन, आप इसे नोट कर लीजिए। और अर्सा मेजर को बिग बियर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज अ स्मॉल बियर। जो अभी मैंने बताया कि आप आकाश को देखिएगा तो आपको बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आपको दिखेंगे इन द स्पेसिफिक फैशन, ठीक है। तो जो आसानी से दिखने वाला जो कॉन्स्टलेशन है वह है स्मॉल बियर। स्मॉल बियर को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि कहने का मतलब 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार है, 7 ताराओं का समूह है जो कि आपको फिगर 1.1 में दिख रहा है। सो मैं अच्छे से समझाता हूँ, देखिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप अपने आँख को नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे एक नॉर्थ स्टार जो सबसे चमकीला तारा है, एक चमकीला तारा आपको नॉर्थ में दिखेगा, उसे हम लोग नॉर्थ स्टार कहते हैं। ऐसे हिंदू एपिक्स में लिखा हुआ है कि ये ध्रुव है, जो ध्रुव हिंदू माइथोलॉजी में इस बात की चर्चा की गई है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ऐसे इसको नॉर्थ स्टार कहा जाता है। तो आप नॉर्थ स्टार के पैरेलली आप देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन में तो आपको 2 स्टार दिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 स्टार आपको दिखे और इस 2 स्टार के आप लेफ्ट में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 और ये 2 7, यही आपका सप्तऋषि है, ठीक है। और इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जो पहले के लोग होते थे ना, उनके पास मोबाइल होती थी ताकि वो डायरेक्शन देख सकें, ठीक है। तो वो डायरेक्शन पता कैसे करते थे आखिर, तो पता करते थे कि वो देखते थे सबसे चमकीला तारा किधर है, तो दिखता था वो नॉर्थ डायरेक्शन था और उसी अनुसार वो अपना दिशा निर्धारित करते थे, डायरेक्शन निर्धारित करते थे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सप्तऋषि के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार है, ठीक है। इसके बाद है इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार, फिगर 1.1 में दिखा दिया मैंने आपको। डेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। आज समवन इल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो द मोर स्टार। अब आप अपने फैमिली मेम्बर से उनको आप कहिए कि चलिए मैंने तो 1 स्टार मैंने आपको बता दिए, बाकी यदि उनके जानकारी में और भी कोई स्टार्स ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कि स्पेसिफिक फैशन में अरेंज्ड हैं तो उनसे पूछिए, जा करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इन एशियन टाइम, प्राचीन समय में पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ डिस्कस कर दिया। विद द हेल्प ऑफ स्टार इन स्टार की सहायता से ही लोग डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे। द नॉर्थ स्टार विच हेल्प्स इन द इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार था, ध्रुव तारा था, वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इसे पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है।
इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजीशन इन द स्काई। देखिए यही इसका खास बात है, ये जो नॉर्थ स्टार है वो हमेशा सेम पोजीशन में होगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। इस चलते कहीं ना कहीं पहले के लोगों को ये आसान होता था डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोलर स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। मैंने आपको सप्तऋषि की सहायता से बता दिया कि कैसे आपको पोलर स्टार को देख सकते हैं, जो कि फिगर 1.1 में दिया हुआ था। चलिए, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट एट द पोलर स्टार। मैंने अभी बोला कि आप इधर झाँकिएगा तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले तो एक चमकीला तारा दिखेगा। ठीक है, चमकीला तारा को आप स्ट्रेट लाइन में अरेंज कीजिएगा तो ये 2 स्टार दिखेंगे। 2 स्टार के लेफ्ट में आपको 5 स्टार और दिखेंगे। ये आपका सप्तऋषि हो गया और ये आपको आ गया, वो हो जाएगा नॉर्थ स्टार या फिर पोलर स्टार। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनका ना अपना हीट होता है ना अपना लाइट होता है, एंड दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ स्टार। और वो क्यों चमकते हैं, तो स्टार के लाइट से चमकते हैं। एंड सच बॉडी इज कॉल्ड प्लैनेट। यानी कोई पूछे कि प्लैनेट का क्या अपना हीट और लाइट होता है, तो नहीं, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। प्लैनेट का नहीं अपना हीट होता है, नहीं अपना लाइट होता है, वह है जो स्टार के द्वारा है जो चमकता है। ठीक है, एंड द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटियाई। जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक वर्ड प्लेनेटियाई से आया है, विच मीन्स वंडर्स, जिसका मतलब होता है वंडर्स। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। जो हम लोग अर्थ जिस पर रहते हैं वह भी एक प्लैनेट है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था इसके बारे में। एंड इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। और जो अर्थ पर जो सारा हीट और लाइट आता है वह सन के द्वारा आता है। ठीक है, एंड विच इज आवर द नियरेस्ट स्टार। और जो सन है जो सबसे नियरेस्ट स्टार है। क्वेश्चन को पूछे कि सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, तो सन है। ठीक है, इसके बाद है इफ़ वी लुक ऑन द अर्थ फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंस। जब हम लोग अर्थ को ग्रेटर डिस्टेंस से देखते हैं से द मून, यानी मून से हम लोग अर्थ को देखेंगे तो इट विल अपेयर शाइनिंग जस्ट एज ए मून। तो अर्थ जैसे मान लीजिए कि आप मून पर चले गए, मून पर जाकर के आप पृथ्वी को देखिएगा तो आपको वही सेम चीज़ दिखेगा जैसे आपको अर्थ से यानी पृथ्वी से चंद्रमा दिखता है। जिस तरह शाइनिंग करते हुए दिखता है उस तरह से अर्थ भी आपको शाइनिंग करते हुए दिखेगा। लेकिन देखिए जो अर्थ है यानी अर्थ एक प्लैनेट है, प्लैनेट का ना अपना हीट होता है ना लाइट होता है। तो किसके लाइट से चमकता है, तो स्टार यानी स्टार के लाइट से चमकता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हम यदि मून पर चले जाएँ तो अर्थ कैसा दिखेगा, तो वो भी है जो मून की तरह चमकते हुए दिखेगा। इवन उसके पास ना हीट है ना लाइट है। ठीक है, एंड सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। अब देखिए अभी यहाँ पे और थोड़ा छूट गया। द मून डैट बी सी इन द स्काई सेटेलाइट। और जो हम लोग मून देखते हैं स्काई में उसको सेटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, एंड इट इज ए कंपेनियन ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ का क्या है, कंपेनियन है, साथी है। एंड मूव्स अराउंड इट, और अर्थ के चारों ओर घूमती है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है एक प्लैनेट है, उसी तरह 8 अन्य प्लैनेट भी हैं। ठीक है, डैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। जो कि हीट और लाइट किससे उसको मिलता है, सन से मिलता है। एंड सम ऑफ देम हैव देयर मून एल्सो। यानी कि उन प्लैनेट के भी मून होते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए सबसे बड़ा है स्टार। ठीक है, स्टार का एग्जाम्पल कोई क्या है, सन, फिर है प्लैनेट। देखिए स्टार के पास अपना हीट होता है अपना लाइट होता है, दो चीज़। प्लैनेट के पास अपना हीट नहीं होता है ना ही अपना लाइट होता है। और प्लैनेट कितने हैं, ऐसे तो नॉर्मली 8 हैं, ऐसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है लेकिन नॉर्मली 8 हैं। वो 8 कौन कौन है हम लोग आगे देखेंगे, बस अभी जान लीजिए कि एक उसमें अर्थ है। ठीक है, और फिर एक है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में भी अपना हीट और नहीं अपना लाइट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सैटेलाइट का मून हो जाएगा। देखिए यानी कि एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट इज मून। उसी तरह से अन्य प्लैनेट के भी सैटेलाइट हैं। ठीक है, तो जैसे मार्स के भी सैटेलाइट हैं, सैटर्न के भी सैटेलाइट हैं। तो आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं आगे के लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया आज क्या क्या बताया वो मैं फिर से बोल देता हूँ। देखिए हम लोग आज पढ़ रहे थे कि सोलर सिस्टम में अर्थ। ठीक है, सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, सोलर सिस्टम में स्टार आता है, प्लैनेट आता है, सैटेलाइट आता है, कॉमेट आता है, मेटेओर्स आता है। इस सभी ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको फुल मून क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि
अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, स्टार हम लोग किसे कहेंगे और स्टार की क्या क्या खासियत है मैंने आपको बता दिया, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। इसके बाद मैंने आपको बताया एक स्मॉल बियर का एग्जांपल जो सप्तऋषि उसे कहते हैं। फिर मैंने बताया आपको पोल स्टार के बारे में, उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होता है और किस तरह से पहले के लोगों के लिए इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। इसके बाद मैंने बताया प्लैनेट क्या होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लैनेट कितने हैं, तो 8 प्लैनेट है। यहाँ पर तो 9 दिया हुआ है लेकिन वर्तमान में 8 है, प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया है। इसके बाद सैटेलाइट का खासियत मैंने बताया कि इसमें ना अपना हीट होता है ना अपना लाइट होता है, एग्जाम्पल मून है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। और जो मैंने आपको बताए जितने कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को आप अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो आप उन एग्ज़ामों को अच्छे से निकाल लीजिएगा। और सारे चीज़ों को मैं कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यदि इस चैनल को आप लाइक करते हैं और इस वीडियो को आप लाइक करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अन्य वीडियो लाने के लिए तत्पर होता हूँ। क्योंकि दोस्त दुनिया में कोई भी काम बिना मोटिवेशन का नहीं होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, इवन आप स्टडी कर रहे हैं, इवन आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, तभी आप उन कामों को अच्छे से करते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं ये बता देता हूँ कि इसका लेक्चर 2 यानी पार्ट 2 मैं जल्द अपलोड कर दूँगा। और जो भी कुछ क्यूरी होगा, जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट शर्माते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।